एक माया है और एक ब्रह्म है। हम इन दोनों में भेद ही नहीं समझ पाते, हम इन दोनों को एक ही समझते हैं। कई जगह पर ब्रह्म होते हैं लेकिन हम उसको भी माया भी समझ लेते हैं। जैसे गुरु घर हो गया, तीर्थ स्थान हो गए, गुरुवाणी हो गई, दिव्य नदियां हो गई, कभी कभी हमको उनमें भी माया का ही दर्शन हो जाता है। जो लोग गंगा जी में वस्त्र धोते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है वो गंगा जी को गंगा मानते ही नहीं, इसीलिए तो वस्त्र धो रहे हैं। गंगा जी में कूड़ा कचरा फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं? क्योंकि उनको बिल्कुल भय नहीं है अंदर कि बताओ ये गंगा जी है, फिर भी कर देते हैं सब गंदगी। शंकर जी पर दूध तो चढ़ाएंगे, पंचामृत तो चढ़ाएंगे, लेकिन उसके बाद में हाथों की अंगूठियां भी नहीं उतारते। कई लोग उसी से ही रगड़ देते हैं पूरे शंकर जी को। कई जगह पंचामृत अभिषेक करने के बाद में चीनी डालते हैं ठाकुर जी, शक्कर नहीं, चीनी। शक्कर कोमल होती है, उससे ठाकुर जी का अभिषेक करना चाहिए। अब शक्कर मिलती नहीं तो लोग चीनी डाल देते, और फिर चीनी डालने के बाद में उस पर घी और शहद डाल के शंकर जी को रगड़ रगड़ के दे रगड़ा। कभी कभी लगता है शंकर जी प्रत्यक्ष यदि वहां होंगे तो बेचारी हमारे जाने के बाद पार्वती जी उनको लेप लगाती होंगी। क्यों? पूरा मुंह छिल जाता होगा ठाकुर जी का। हमारे भीतर ये भावना क्यों नहीं आती कि वो पर ब्रह्म है? हम कभी गोवर्धन में जाते हैं तो जहां श्रीनाथ जी का विग्रह स्वरूप है, उनका तो मैं बड़ी बढ़िया से पंचामृत अभिषेक करता हूं, क्योंकि अभिषेक के बाद पीने को मिल जाता है, सबको पान करने को, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन जहां भी गिरिराज जी की शिला होती है ना, मैं एक बूंद दूध डालता हूं बस, बाकी तो जल से ही करूंगा। क्यों? इतना दूध कहां पर बच जाएगा? अगर इतनी भावना भी है ना, तो ये भी परब्रह्म के प्रति परब्रह्म भावना है। हम ये समझ ही नहीं पाते कि माया क्या है और परब्रह्म क्या है, दोनों को एक ही समझ लेते हैं। सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं, हे नाथ अब की बेर मोहे पार उतारो, बस अब की बार मेरा जन्म हो गया, मुझे कैसे भी पार उतार दो, मुझसे खुद तरा नहीं जा रहा है। नाथ भगवत नाम का आश्रय लो, ठाकुर जी अपने आप सब कुछ बिल्कुल अनुपात उसका बिल्कुल अपने आप मेजरमेंट कर देंगे, कितना दुख देना है, कितना संकट देना है, कितना सब करना है। बस आप तो नाम आश्रित हो जाओ, नाम को अपना आश्रय बना लो। तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभे तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत की कथा जरूर सुनो बंधुओं। आपके नगर में, आपके मोहल्ले में, आपके आसपास कहीं भी कथा होती हो, ये विचार मत करो कि ये जो करा रहा है इससे हमारी बनती नहीं है ना। कथा हो रही है ना, जरूर जाओ, प्रणाम करने जाओ, 2 मिनट के लिए बैठने जाओ। आप उस समय सांसारिक व्यवहारों का चिंतन मत करो कि उससे मेरी बनती नहीं, वो हमारे समाज का नहीं, वो उससे हमारा कोई संबंध नहीं, हम क्यों जाएं। कई बार हमारी कथा होती है शहरों में, तो जिनसे हमारा परिचय होता है उनको तो सब संपर्क करते हैं, ऑफिस के लोग सब बोल देते महाराज जी आ रहे हैं, कथा में आना जरूर। कई लोग प्रत्युत्तर में बोल देते महाराज जी जिनके यहाँ आ रहे हैं कथा करने, उनसे हमारा जो है वो नहीं है, संपर्क नहीं है, हम कैसे आवें, उनसे हमारा संबंध नहीं है। अरे कथा भी संबंधों से युक्त होकर सुनी जाती है। कथा में व्यवहार का ध्यान मत दीजिए। कथा क्यों सुननी है? क्योंकि यहाँ पर श्री वेदव्यास जी कहते हैं, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। आप जैसे ही पंडाल में प्रविष्ट होते हैं और आकर के कथा में बैठते हैं, ठाकुर जी एक क्षण के लिए ही सही आपके हृदय में जरूर प्रवेश करते हैं। विचार करो, हम लोग कैसे भी बद्रीनाथ पहुंच जाएं, कैसे भी केदारनाथ पहुंच जाएं, कैसे भी यमुनोत्री गंगोत्री पहुंच जाएं, उसके लिए कितने हम लोग व्यवस्था करते हैं। और ज्यादा हम बस और गाड़ियों में ट्रेवल नहीं कर सकते, हेलीकॉप्टर से जाते हैं, कैसे भी पहुंच जाएं। श्रीमद् भागवत तो
ऐसा स्थान है जहां आपको ठाकुर जी के पास नहीं जाना पड़ता, एक क्षण के लिए ठाकुर जी आपके हृदय में आते हैं। ऐसी कथाओं को कभी मत त्यागो। कभी भी सुनने में आए कि यहां कथा चल रही है, एक क्षण के लिए, बहुत व्यस्त हो, 1 मिनट के लिए जाओ, लेकिन जाओ जरूर, क्योंकि आप 1 मिनट जाकर बैठोगे, आपके हृदय में ठाकुर जी विराजमान होंगे। और ये भी कोई मैं मनगढ़ंत बात कह रहा हूं ऐसा मत समझिएगा। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, श्रीमद् भागवत आदि कथा गायन, ये सब सामवेद के अंतर्गत आता है। और सामवेद कब प्रकट होता है? जब गरुण जी अपने पंखों को फैला करके आकाश में उड़ते हैं, तो उनके पंख जब हवा से टकराते हैं तो जो स्वर प्रकट होता है वही सामवेद है। और वही सामवेद हम वक्ता आदि गण यहां मंच से गा के सुना रहे हैं। और गरुण जी तब तक नहीं उड़ते जब तक उनके कंधे पर, उनकी पीठ पर शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण ना विराज जाए। इसका मतलब ये स्वर जो आपके कानों से भीतर प्रवेश कर रहा है, आपके चेहरे पर प्रसन्नता आ रहा है, मुस्कान ला रहा है, ये निश्चित ही सामवेद है। सामवेद गरुण जी हैं, और गरुण जी तब तक नहीं उड़ेंगे जब तक ठाकुर जी नहीं बैठेंगे। तो इसका मतलब आप सब कथा सुन रहे हो, समझ रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो, तो निश्चित ही ठाकुर जी हृदय में प्रविष्ट हो रहे हैं। बद्रीनाथ नहीं जाना, केदारनाथ नहीं जाना, यहीं पर सब आ रहे हैं और सब आपके भीतर प्रविष्ट हो रहे हैं। बद्रीनाथ तो गए, लेकिन बद्रीनाथ के मौसम की वजह से याद आ रही है कलकत्ता की। अरे इससे बढ़िया तो कलकत्ता में ही थे हम काहे को आ गए यहाँ पे। तो ऐसा बद्रीनाथ जाना बेकार है। लेकिन ऋषिकेश में बैठ करके विस्मृति हो रही है कि आहा, श्री धाम बद्रीनाथ में ठाकुर जी तपस्या में बैठे हैं। श्री पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम, निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विशंभरम। यहीं बैठ के उनका स्मरण हो रहा है। तो आप निश्चित मानिए, एक क्षण के लिए जब बद्रीनाथ का स्मरण किया तो आपकी पूरी डायरी जीवन की जो है उसमें बद्रीनाथ आप गए 3 बार थे, लेकिन लिखा 4 बार जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार आपने ऋषिकेश में बैठ के बद्रीनाथ का स्मरण किया था। वो उपस्थिति आपकी मानी जाएगी। भागवत में जरूर जाओ, क्योंकि एक क्षण के लिए ठाकुर जी हृदय में आते हैं। और यदि कोई भाव से श्रवण करता है तो उसके भीतर जाके गरुण जी को बोलते हैं अब तू यहीं डटा रहे, अब उड़ना ही नहीं है, यहीं रहेंगे हम। ठाकुर जी हृदय में विराजमान हो जाते हैं, दर्शन से नेत्रों में विराजमान होते हैं, सेवा से हाथों में विराजमान होते हैं, परिक्रमा से आपके अंग प्रत्यंगों में विराजमान होते हैं। लेकिन कथा सुनने से ठाकुर जी हृदयस्थ हो जाते हैं, हृदय में बैठ जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्य तित्र कृत भी शुश्रूषुभित तत्क्षणात्। अरे यहां तो श्री वेदव्यास जी कहते हैं आपने कथा सुनी नहीं है, मैं ऋषिकेश जाकर कथा सुनूंगा, ये इच्छा मात्र आपके हृदय में ठाकुर जी को प्रकट कर देगी। ऐसी भागवत की कथा। ये भागवत का दूसरा श्लोक। अब भागवत का तीसरा श्लोक कि निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा इसका, केवल एक बात सुनो। आप लोग इस पंडाल में क्या करने बैठे हो? कथा नहीं, यही तो समझाना है। यहां पर भागवत पीने का विषय है। पिबत भागवतम रसमालयम। आपको बुखार आ गया और बुखार आने पर हमने आपको बोल दिया पैरासिटामोल दवाई ले लो, तो दवाई का नाम सुनने से बुखार उतर जाएगा? पीने से उतरेगा। ठीक वैसे ही मदिरा का नाम सुनने से नशा नहीं होगा, मदिरा का पान करने से नशा होगा। श्रीमद् भागवत विषय कानों का है, लेकिन सुनने का नहीं है, पीने का।
पीने का मतलब कोई 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 जल की तरह कान में जाके कान गुम नहीं होंगे आपके कि कान बंद हो गए। श्रीमद् भागवत का प्रत्येक अक्षर रस है। यहां पर जो शब्द कहे जा रहे हैं वो सामान्य सांसारिक चर्चाओं के शब्द नहीं है। श्रीमद् भागवत में अभी हमने सुना ना, किसकी वंदना की गई पहले श्लोक में? सत्य की। ऐसे भागवत में 3 बार सत्य की वंदना, प्रारंभ में भी सत्य की वंदना, मध्य में भी सत्य की वंदना, और फिर भागवत के विश्राम में भी आता है सत्यम परम धीमहि। और वहां जो सत्यम परम धीमहि कहा जाता है उसका श्लोक में तद्रूपेण च नारदाय मुनये व्यासाय तद्रूपिण। तो तद्रूप 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 जो बार बार वहां पर वर्णन किया गया है, इसका मतलब क्या है? श्रीमद् भागवत के अंत में लिखा जाता है कि यही भागवत का ज्ञान भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। ब्रह्मा जी से नारद जी ने ग्रहण किया, तो ब्रह्मा जी के रूप में नारायण ने नारद जी को प्रदान किया। फिर नारद जी ने वही ज्ञान श्री वेदव्यास जी से कहा, तो श्री नारद जी के रूप में साक्षात ठाकुर जी ने ही वेदव्यास जी को दिया, वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को दिया। तो ये नहीं लिखा वेदव्यास, बोले वेदव्यास जी के रूप में ठाकुर जी ने ही सुखदेव जी को दिया, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। ये नहीं, सुखदेव जी के रूप में साक्षात ठाकुर जी ने ही तद्रूपेण, मतलब भागवत से नीचे वो एक व्यास है, वो एक इंसान है, वो एक सामान्य व्यक्ति है, लेकिन मंच पर बैठकर के जब भगवत चर्चा कर रहा है उस समय इंसान की तो इतनी काबिलियत ही नहीं है कि वो कथा कह सके। उसके रूप में साक्षात नारायण ही बैठ करके कथा सुना रहे हैं, ऐसा भाव यहां पर लिखा है। और ये मैंने अनुभव किया है। कभी कभी खुद की ही कथा कह करके और लोगों में परिवर्तन देख करके खुद ही विश्वास नहीं होता हमारी कथा से हो गया इसका ये हाल, हम तो नहीं हो पा रहे ऐसे। कई कथा सुन करके इतने बड़े वाले भक्त बन गए महाराज, उनकी भक्ति देख करके हमको लगता है ये हमारी कथा से ही हुआ और हम ही नहीं हो पाए। उस समय मन में आता, अरे काय बात का अहंकार करता है बेटा, तेरे में सामर्थ्य नहीं कथा सुनाने की। वो तो व्यासपीठ पर बैठते हो, जैसी आरती होती है व्यास भागवत जी को प्रणाम करते हो, सुलंक सृष्टे भगवान वचाम शिवे, तुम्हारी वाणी पर ठाकुर जी ही आके बैठ के अपनी कथा सुनवाते हैं, और इसका प्रमाण भागवत देती है। यदि मैं इस अहंकार के साथ बैठ जाऊं कि मैं कथा सुना रहा हूं, आपको समझ में ही नहीं आएगी कथा, ना रस आएगा कथा में। यहां पर पूर्ण समर्पण के साथ बैठना पड़ता है। हे ठाकुर जी, आपकी कथा है, आपके श्रोता हैं, जैसे चाहो बुलवाओ, ये भाव कहकर के बोलोगे, कथा अपने आप होती है। क्योंकि कथा स्वयं ठाकुर जी ही कहते हैं, वक्ता की सामर्थ्य नहीं है कहने की। और जिस कथा को ठाकुर जी कहते हैं उसको सुनना नहीं है, उसको तो पीना है। और पीने का तात्पर्य ग्रहण करना, भीतर उड़ेलना है, भीतर धारण करना है। और धारण का मतलब जो सुना वो जीवन में उपयोग में लाना है, केवल सुने तक सीमित नहीं रखना है। इसलिए यहां पर आज्ञा दी, पिबत भागवतम रसमालय, इस रस की माला को पियो। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 3 श्लोक हैं मंगलाचरण के, इनको हम प्रणाम करते हैं। आगे नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं। सबने सूत जी से 6 प्रश्न किए, और इन्हीं 6 प्रश्नों में अब 6 दिन की कथा होगी। कौन कौन 6 प्रश्न हैं? किम श्रेय शास्त्र सारह का स्ववतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः शरणं गतः। भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? राक्षसों को कि संतों को? ठाकुर जी किसके लिए आते हैं? राक्षसों को मारने आते हैं कि अपने भक्तों के लिए आते हैं? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने शास्त्र हैं,
इन शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम। इतने ठाकुर जी के अवतार हुए, इन अवतारों का प्रयोजन क्या? कभी राम बन के आ रहे हैं, कभी कृष्ण बन के आ रहे हैं, कभी नृसिंह बन के आ रहे हैं, कभी कुछ बन के आ रहे हैं। इनका प्रयोजन क्या है? ठाकुर जी किस लिए आते हैं पृथ्वी पर? चौथा प्रश्न, ठाकुर जी के किम कर्म, करते क्या है भगवान? पांचवा प्रश्न, के अवतारस्य, अवतार कितने होते हैं? कोई कहता 10, कोई कहता 24, कोई कहता अनंत। और अंतिम प्रश्न, धर्म कम शरणम गतः। भगवान तो अपनी लीला पूरी करके चले गए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग में आता हूं, भगवान कहते हैं। भगवान तो चले जाते हैं, तो फिर ये जिसके स्थापन करके गए वो कहां गया? वो धर्म किसकी शरण में छोड़ के गए उसको? आपने आश्रम तो बनवा दिया, लेकिन उत्तराधिकारी तो छोड़ा होगा कोई। ठाकुर जी तो चले गए, ठाकुर जी का उत्तराधिकारी कौन है? ये 6 प्रश्न हैं। इन्हीं 6 प्रश्नों में अब भागवत की कथा है। सूत जी महाराज अब यहां से कथा कहना प्रारंभ करते हैं। यम प्रव्रजन तमनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। सुखदेव जी को वंदन किया गया। कहां हैं सुखदेव जी? लाइट के नीचे बैठे हैं। दूसरे भागवत जी के बगल में बैठे हैं। बहुत ध्यान से सुनना बंधु। क्या वास्तव में सुखदेव जी ऐसे ही थे? ऐसे ही मतलब तोते के रूप में ही थे? जिन्होंने भागवत के प्रमुख वक्ता थे सुकाचार्य जी, क्या वो ऐसे ही थे? नहीं, गुण सुख के जैसा था। वे ऐसे बैठकर के कथा सुनाते रहे होंगे। मैं ठीक है, कहीं कहीं वर्णन में भाव हो सकता है कि वो ऐसे ही थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुखदेव जी सुखदेव इसलिए कहलाए गए क्योंकि उनके भीतर गुण वो हैं जो एक सुख पक्षी में होते हैं। सुख पक्षी का गुण क्या होता है? आम का बड़ा भारी घना वृक्ष है गंगा जी के किनारे। उस आम के वृक्ष पर भूखी चील जाकर के बैठेगी, क्या वो आम को खाएगी? नहीं खाएगी। भूख लगी है उसको, क्या खाएगी? आम के वृक्ष के ऊपर बैठी क्यों है फिर? बोले आम के ऊपर बैठ करके ढूंढेगी कहीं मांस मिल जाए, कहीं कोई जीव मिल जाए, वहां से बैठ करके चारों ओर नजर घुमाएगी, लेकिन नीचे आम लगा उसको नहीं खाएगी। आम के वृक्ष के ऊपर कौवा बैठ जाएगा लेकिन आम नहीं खाएगा। आम के वृक्ष के ऊपर कबूतर बैठ जाएगा लेकिन आम नहीं खाएगा। लेकिन उसी आम के वृक्ष के ऊपर यदि तोता बैठ जाए, सुख पक्षी बैठ जाए, आम खाएगा? आम तो खाएगा, लेकिन वह भी ऐसे थोड़ी सा कोई भी आम खा लेगा, वो ढूंढ के खाएगा। कैसे ढूंढेगा? भीतर जाएगा, आमों के ऊपर जा जाके बैठेगा, उनको सूंघ सूंघ के देखेगा। इतनी अच्छी शक्ति होती है सुख के पास में कि वो आमों में भी सबसे मीठे आम को केवल देख के पहचान जाएगा कि सबसे मीठा है, और उसी आम के ऊपर जाके बैठेगा। और जाकर के ऐसा नहीं कि पूरा आम खा जाएगा, केवल एक चोंच मारेगा। एक चोंच मार करके अपनी जीभ में रस ले लेगा, रस लेकर के उस रस में उन्मुक्त हो जाएगा, और जैसे ही अपनी चोंच निकालेगा उस आम का रस उस छेद में होकर के 2-4 बूंद टपकेगी, नीचे जाकर के गिरेगी। छोटे छोटे चींटे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उस आम के रस को लेकर के वे भी रसास्वादन में उन्मुक्त हो जाएंगे। ये सुख का लक्षण है।
वक्ता को चील के जैसा नहीं होना चाहिए, ये भागवत रूपी वृक्ष पे बैठ करके और दुनिया को देखे। वक्ता को कबूतर के जैसा नहीं होना चाहिए, भागवत रूपी वृक्ष है, इस पर बैठ करके और दक्षिणा की कामना करे, बहुत फैन फॉलोइंग हो जाए, मेरे बड़े चेला हो जाएं, ये सब कामना ना करे। वक्ता व्यासपीठ पर सुख की तरह बैठे, व्यासपीठ के सामने कितने लोग बैठे हैं इसका विचार ना करे, पर व्यासपीठ के सन्मुख आसन पर श्री भागवत जी हैं। ये वो आम के समान फल है, सबसे मीठा फल है। फल तो यहां पर बहुत लोगों के पास में है, किसी के बटुआ में रखे, किसी के पर्स में रखे। फल तो सब है, दक्षिणा फल के समान ही है, लेकिन उन फलों पर ज्यादा दृष्टि ना गाड़े। ये सामने सबसे मीठा फल है, इस फल का रस